हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग चैनल। तो गर्मी का मौसम है और गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं और मेरे शहर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे शहर में अभी 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना गर्मी का कुछ उपाय किया जाए और कुछ ठंडा ठंडा बनाया जाए जो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। और इस गर्मी में तो खाना खाने के बजाय लगता है कि कुछ ठंडा ही खाया जाए। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आइसक्रीम की रेसिपी। तो मैंने ये ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के पके हुए आम। ये आम बिल्कुल अच्छी तरीके से पके हुए होने चाहिए जब भी आप आइसक्रीम बनाएं। तो देखिए, आइसक्रीम के लिए मैंने 3 आम ले लिए और साथ ही में मैंने 2 कप इसमें दूध लिया है, यानी कि पैन के अंदर मैंने 2 कप दूध लिया है और साथ में मैंने 1 कटोरी भर करके चीनी ली है। तो 2 कप दूध लेना है और 1 कटोरी चीनी लेनी है। जिस कटोरी से आपने चीनी नापी है आपको उसी कटोरी से मिल्क पाउडर नाप करके बराबर डालना है। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो मैं तो हमेशा नेस्ले का लेती हूँ, आप जो भी ब्रांड चाहें आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ले लिया है इसमें 1 चम्मच भर के मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर का टेस्ट इसमें अंदर बहुत ही अच्छा आता है और मैंगो फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर तो और भी अच्छा होता है। तो देखिए, अब मिल्क पाउडर ले लिया है, कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, चीनी और दूध, इन चारों चीज़ों को हमें धीरे धीरे करके मिला लेना है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। जब तक कि लम्स ख़त्म नहीं हो जाए तब तक आप इसे चलाते रहें। अगर लम्स पड़ जाएंगे तो ये इतनी अच्छी बन करके तैयार नहीं होगी। तो देखिए, अब इसमें लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैंने इसको चढ़ा दिया है फ्लेम के ऊपर और फ्लेम के ऊपर चढ़ाने के बाद हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है कुछ पत्तियाँ केसर की डाली है। तो जब भी आप आम से जुड़ी हुई कुछ भी चीज़ बनाएं, जैसे श्रीखंड बनाएं या आइसक्रीम बनाएं या आम शेक बनाएं, तो जैसे कुछ भी चीज़ होती है तो आप उसके अंदर केसर डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने इसके अंदर कुछ पत्तियाँ केसर की डाली है। अब क्या करेंगे कि इसे आराम से चलाते रहेंगे और फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला है तो कस्टर्ड बहुत जल्दी चिपकने लगता है, यानी कि गाढ़ा होने लगता है। तो अब इसे हमने पकने के लिए छोड़ा है और इधर हम कर लेते हैं आम काटने की तैयारी। तो मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आम लिए थे, तो अभी हम इसमें 2 ही आम काटेंगे, एक आम का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो दोनों आम के मैंने छिलके निकाल दिए हैं और अब मैं इसे बारीक बारीक कट करूँगी, यानी कि हमें इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करना है। तो आप इसे बारीक भी कट कर सकते हैं या आप जैसे भी चाहें उस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। और अगर आपके पास जैसे मिक्सर जार नहीं हो तो आप क्या करें कि आप इसे हाथ से भी मसल सकते हैं। हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लें। बहुत लोगों के पास समस्या होती है कि उनके पास मिक्सर जार नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि शायद हम बना नहीं पाएंगे। तो नहीं, अगर आप पका हुआ आम लेंगे तो आप इसे हाथ से भी बहुत अच्छी तरीके से मसल सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो चक्कू की मदद से इसे काट लिया है और आप देख रहे होंगे कि कितने पके हुए हैं। तो आपको इसी तरीके से पके हुए आम लेने हैं। आप कोई से भी आम ले सकते हैं, जैसे दशहरी आम का भी आप आइसक्रीम बना सकते हैं, मालदा की भी बना सकते हैं। और ये तो अभी महाराष्ट्र से जो आम आते हैं सफ़ेदा, मैंने तो सफ़ेदा आम की आइसक्रीम बनाई है। तो देखिए, अब इसे क्या करेंगे कि काट लेने के बाद मैंने इसे डाल दिया है जार के अंदर। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मिक्सर नहीं हो तो आप इसे हाथ से भी मसल सकते हैं। तो मैंने तो जार का इस्तेमाल किया, तो मैं अब इसे अच्छी तरीके से पीस लूँगी। तो मैंने इसे पल्स मोड पर चला करके और पीस लिया है। पका हुआ आम था तो इसलिए आसानी से ये पिस गया है। तो देखिए, इस तरीके से अब ये हमारा पल्प बन करके तैयार हो गया है, यानी कि आम का पल्प रेडी हो चुका है। तो मैंने इसे रख दिया है साइड में और हम इधर देखेंगे कि हमारा दूध किस तरीके से तैयार हुआ है। तो देखिए, ये गाढ़ा होने लगा है। तो आप इसी तरीके से इसे चलाते रहें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसे चलाते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर ये एक बार तली में चिपक जाता है तो ये छूटता नहीं है और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करें तो इसी तरीके से आप इसे चलाते रहें। तो देखिए, अब ये गाढ़ा हो चुका है। तो ये बन करके करीब तैयार हो चुका है। मैं बताती हूँ कि जब इसमें बुलबुले आने लग जाएँ और ये इस तरीके से गाढ़ा होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि ये बन करके तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो कम से कम आप इसे 8 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखें। पंखे की हवा में या आप कूलर की हवा में इसे रख सकते हैं। आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम जल्दी से बना लेते हैं तो हम गरम गरम ही सोचते हैं कि इसे अब तो ये इसका टेम्परेचर ठीक हो गया। तो नहीं, आपको इसमें जल्दीबाजी करनी नहीं होती है, बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। तो मैंने इसे डाल दिया है आम के पल्प के अंदर। जो आम हमने पीस करके रखे थे तो उसके अंदर मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अगर आपको ये लगे कि अभी थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसके अंदर और दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही था तो मैंने इसमें और दूध नहीं मिलाया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे वापस मिक्सी के अंदर पीस लेंगे।
और देखिए आप इसी तरीके से इसे जार के अंदर डाल करके पल्स मोड पर चलाते रहें। पल्स मोड पर चलाने से ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। और अब हम इसे चेक करेंगे कि बन करके हुआ है या नहीं तैयार। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसा मुझे चाहिए था उसी तरीके से बिल्कुल स्मूथ बन करके तैयार हो चुका है। अब मेरे पास एक प्लास्टिक का कंटेनर था। अगर आपके पास भी जैसे अगर आपके पास इस तरीके से प्लास्टिक का कंटेनर नहीं हो तो आप जो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स होते हैं, जो चौड़े वाले टिफ़िन बॉक्स होते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ आपके पास हो आप उसमें रख सकते हैं। या अगर कोई प्लास्टिक का गोल डब्बा हो तो आप उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई वाले जो डब्बे आते हैं गोल, आप उसके अंदर भी इसे रख सकते हैं। तो देखिए अब मेरे पास तो इस तरीके से ये खजूर का डिब्बा था। तो अब हम क्या करेंगे कि इस आइसक्रीम को हम रखेंगे फ्रीज़ के अंदर। तो आपको फ्रीज़र के अंदर इसे 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। उससे पहले आपको इसे बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो देखिए अब हो चुके हैं 3 से 4 घंटे और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आपको इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। पहले टर्न में आपको सिर्फ 4 घंटे के लिए रखना है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये कितनी बन करके तैयार हुई है। तो पहली बार में आपको 4 घंटे के लिए ही इसे रखना है। और देखिए मेरे को तो लग रहा है कि ये अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। और देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि ये इसी तरीके से जब आप पहली बार जमाएंगे तो ये इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल उसी तरीके से बनी है। और आप इसका कलर भी देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अगर आप चाहें तो बच्चों को इस समय भी दे सकते हैं। और ये हमारे घर में बच्चा मेहमान आए हुए हैं तो इनको तो बस आइसक्रीम, जब से सुना है कि आइसक्रीम, तो इसी बिल्कुल आइसक्रीम की फिराक में रहते हैं किचन के अंदर। तो ये सबसे पहले इन्हें टेस्ट कराया गया है। और ये देखिए आप इनकी खुशी देखिए कि आइसक्रीम लिए और बस फरार हो चुके हैं किचन के अंदर से। और अब इसे क्या करेंगे कि हम वापस एक बार पल्स मोड पर चलाएंगे। तो आपको इसे 30 सेकंड तक दोबारा पल्स मोड पर चला लेना है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा कि इसका जो अच्छा सा टेक्सचर जो बना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इसे 30 सेकंड के लिए चला लिया है और बिल्कुल स्मूथ सा बन करके तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से ये स्मूथ सा बन करके तैयार होना चाहिए। इस तरीके से चला लेने से क्या होगा कि जो एक बर्फीली आइसक्रीम बन जाती है, बिल्कुल भी ये बर्फीली आइसक्रीम नहीं बनेगी। मार्केट जैसी एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम बनेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मार्केट से लेकर के आए हैं या घर की बनाई हुई आइसक्रीम है। किसी को भी आप खाने के लिए देंगे तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब जो हमने एक आम और रखा था तो उसे मैंने बारीक बारीक काट करके और आइसक्रीम के ऊपर रख दिया है। तो देखिए इसी तरीके से आप आइसक्रीम के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक आम काट करके, और साथ ही में मैंने इसके ऊपर कुछ पत्तियां केसर की डाली है। तो इससे आइसक्रीम का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। जब आप आम के आइसक्रीम के ऊपर आम के टुकड़े डालेंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ऊपर से मैंने इसके डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट खाते हो आप वो डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर बारीक बारीक आम के टुकड़े काट करके डाल दिए हैं, केसर की कुछ पत्तियां डाली है और साथ ही में मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब क्या करना है कि अगर आपके पास बटर पेपर हो या ऑडी यूनी रैप हो, आपके पास कुछ भी इस तरीके का हो, तो आप उससे इसे कवर कर दें। तो उसे कवर कर देने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से जमेगी और इसके ऊपर जो आइस की जो लेयर है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से ढक दिया है और अब मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रखा था। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारी आइसक्रीम कितनी बन करके तैयार हुई है और कैसी तैयार हुई है। तो ये मेरे मन लायक बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है और आप देख रहे होंगे कि इसका कलर, टेस्ट और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आप जब भी आइसक्रीम निकालें तो आप इस तरीके से गर्म पानी में चम्मच को डाल करके और इस तरीके से आइसक्रीम निकालें। तो उससे क्या होगा कि आइसक्रीम निकालने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो मैंने चम्मच को गर्म पानी में डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया है। तो ये तो बन करके हो चुकी है रेडी। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करें, आपको भी खा करके बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी तो पूरा मार्केट आम से भरा हुआ है तो इसे बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप इसी तरीके से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और सभी लोगों की तारीफ़ पाएं। तो मेरा वीडियो इसी तरीके से कंप्लीट होता है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और देखिए आइसक्रीम देखी नहीं और फिर से बच्चे आकर के तैयार हो गए आइसक्रीम खाने।